हेलो गाइस, वेलकम बैक। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। 0 to 5 करोड़ बनाने के लिए हमें कितना समय चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, RENL को मिला नया कॉन्ट्रैक्ट, तो फटाफट से जाके देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। थर्ड है, कैपिटल गेन टैक्स में आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फोर्थ है, क्या आप इमरजेंसी में म्यूचुअल फंड में से अमाउंट निकालते हैं तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होता है। पांचवा है, जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इक्विटी फंड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट हमको इक्विटी फंड्स में मिलता है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन को बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है अपना लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है वो। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP की। ये सबसे पॉपुलर तरीका है। लमसम के बजाय SIP ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट हमको मिल जाता है। इन्वेस्टर अलग अलग तरह की वैरायटी चूज़ कर सकते हैं। इक्विटी में लगा सकते हैं, हाइब्रिड लगा सकते हैं, डेप्ट फंड में लगा सकते हैं, और अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग रिस्क इनकी होती है। तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर कम एज है तो इक्विटी में, हाइब्रिड में करेंगे, और अगर लो रिटायरमेंट के नज़दीक एज है तो फिर डेप्ट फंड में करेंगे, क्योंकि इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए हमें इक्विटी फंड का चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग रन में मार्केट फ्लक्चुएशन भी इतना मायने नहीं रखती है, रोज़ जो अप डाउन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कंपाउंडिंग का इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है। इसके लिए मंत्र, बिल्डिंग ए लार्ज रिटायरमेंट कॉर्पस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग चालू करते हैं उतना ही अच्छा आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा, उतना ही कम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारा मेन हेडिंग भी थी कि 0 से 5 करोड़ बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो आप मान लीजिए कि आपकी एज 25 साल है, आप 10,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करते हैं, और उसका रिटर्न आपके निफ्टी के 13% इंडेक्स रिटर्न से भी कम, यानी 12% ही रिटर्न है। और लगातार 20 साल का एवरेज आप 12% रिटर्न मान के हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपका स्मॉल कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा जादू कर सकता है, आगे समझते हैं। अब धीरे धीरे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आने लगेगा। पहली जर्नी टू फर्स्ट 1 करोड़, पहला 1 करोड़ कमाने के लिए हमें 20 साल का समय लगेगा। 10,000 की SIP 20 साल तक करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 24 लाख, और उस पर कैपिटल गेन मिलेगा अपन को 76 लाख। तो टोटल कॉर्पस 1 करोड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 1 करोड़ के लिए। तो ये आपको सिर्फ अगले 6 साल और लगेंगे, और आपका अमाउंट 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा। यानी अगले 1 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 6 साल लगेंगे। फर्स्ट 1 करोड़ के लिए 20 साल लगे थे, सेकंड 1 करोड़ के लिए सिर्फ 6 साल लगेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन 31 लाख होगा, और कैपिटल गेन होगा उस पर 1 करोड़ 84 लाख। तो टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 2 करोड़ 15 लाख। उसके बाद बात करते हैं तीसरे 1 करोड़ की। थर्ड 1 करोड़ के लिए आपको सिर्फ 3 साल लगेंगे, यानी पहले 1 करोड़ के लिए 20 साल, दूसरे 1 करोड़ के लिए 6 साल, और तीसरे 1 करोड़ के लिए सिर्फ 3 साल। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 35 लाख, कैपिटल गेन हो जाएगा 2 करोड़ 80 लाख, और टोटल कॉर्पस हो जाएगा 3 करोड़ 12 लाख रुपया। इसके बाद और वंडर आता है, जस्ट 2 ईयर में उसके बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 4 करोड़, यानी 31 साल आपको टोटल इन्वेस्टिंग हो जाएंगे। 29 साल प्लस 2 साल में आपका अमाउंट बढ़ के 4 करोड़ हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन 37 लाख रुपए, कैपिटल गेन हो जाएगा 3.62 करोड़ रुपए, और टोटल कॉर्पस हो जाएगा 4 करोड़ रुपये।
यानी पहले 1 करोड़ के लिए 20 साल, दूसरे 1 करोड़ के लिए 6 साल, तीसरे 1 करोड़ के लिए 3 साल और चौथे 1 करोड़ के लिए 2 साल मात्र। और फाइनली 33 ईयर के इन्वेस्टमेंट के बाद अपना जो 5 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो जाता है। अगले 2 साल में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40 लाख रुपए और कैपिटल गेन हो जाएगा 4 करोड़ 70 लाख। यानी अपना अमाउंट टोटल कॉर्पस हो जाएगा 5 करोड़ से ऊपर और 58 साल की एज में आपको 5 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा। अब बात करें अगले सिर्फ 2 साल की, तो आपका 5 करोड़ का कॉर्पस बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगा। यानी हर साल 1 करोड़ आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा। ये है पावर कंपाउंडिंग का। टोटल कंट्रीब्यूशन 42 लाख हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा 6 करोड़ 58 लाख और कॉर्पस हो जाएगा 7 करोड़। यानी कि आप 7 लाख रुपए महीना पेंशन के साथ रिटायर हो सकते हैं। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी और उसके बाद आपको कॉर्पस भी मिल जाएगा या आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको 7 करोड़ का कॉर्पस भी मिल जाएगा। तो अभी तक समझते हैं हम, पहला 1 करोड़ बनाने में लगे हमें 20 साल, दूसरा 1 करोड़ के लिए लगे 6 साल, तीसरे 1 करोड़ के लिए लगे 3 साल, चौथे 1 करोड़ के लिए 2 साल और पाँचवीं के बाद छठे 7वें 1 करोड़ के लिए 1 साल लगा है। यानी सिर्फ 10,000 रुपये की SIP से आप 7 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस बना लेते हैं और लाइफ टाइम 7 लाख रुपये महीना पेंशन ले सकते हैं। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को 7 करोड़ का फंड भी दे सकते हैं। अगर ये वंस अगेन ये अमाउंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभी को 7 लाख रुपये महीना की पेंशन चाहिए। आप अपना कैलकुलेट कीजिए, अगर आपको 3 लाख रुपये महीना ही पेंशन चाहिए तो 5,000 की SIP भी सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।